अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी इस क्लास में हम रेगुलर ग्राफ एंड पीटरसन ग्राफ से रिलेटेड एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कंस्ट्रक्ट एन आर रेगुलर ग्राफ ऑफ ऑर्डर 6 एंड एन एस रेगुलर ग्राफ ऑफ ऑर्डर 7 फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर एंड एस। सिंपली हमें ग्राफ्स के ऑर्डर बताए गए हैं जो कि हमारे पास 6 एंड 7 है। हमने ऑर्डर 6 के पॉसिबल आर रेगुलर ग्राफ बताने हैं और ऑर्डर 7 के एस रेगुलर ग्राफ बताने हैं। रेगुलर एंड अरेगुलर ग्राफ की डेफिनेशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा ग्राफ जिसमें हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम डिग्री इक्वल हों वो हमारे पास रेगुलर ग्राफ कहलाते हैं। और अगर हमारे पास किसी ग्राफ की मिनिमम और मैक्सिमम डिग्री किसी नंबर आर के इक्वल हो तो मीन्स कि वो हमारे पास आर रेगुलर ग्राफ कहलाते हैं। तो हम ऑर्डर 6 के लिए सबसे पहले आर रेगुलर ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल ग्राफ में क्योंकि हमारे पास जो डिग्री होती है वो n-1 होती है। अब यहाँ पे क्योंकि हम ऑर्डर 6 की बात करें यानी n=6 की बात करें, यानी अब यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर 6 के लिए 1 to 5 रेगुलर ग्राफ की बात करनी है। सबसे पहले हम 1 रेगुलर ग्राफ की बात कर लेते हैं कि जिसमें हमारे पास तमाम वर्टिसेस की डिग्री क्या हो, 1 हो। तो इस तरह हमारे पास 1 जो है वो एडजेसेंट हो जाएगा 2 के साथ, 3 हमारे पास एडजेसेंट हो जाएगा 4 के साथ, 5 हमारे पास एडजेसेंट हो जाएगा 6 के साथ। इस तरह यहाँ पे हमारे पास तमाम वर्टिसेस की डिग्री क्योंकि 1 है तो मीन्स कि हमारे पास 1 रेगुलर ग्राफ ऑफ ऑर्डर 6 हो जाएगा। अब हम सेकंड रेगुलर ऑफ ऑर्डर 6 की बात कर लेते हैं कि जिसमें हमारे पास तमाम वर्टिसेस की डिग्री क्या हो, 2 हो। तो हमारे पास जो 1 है वो एडजेसेंट हो जाएगा 2 के साथ, 1 हमारे पास एडजेसेंट हो जाएगा 4 के साथ। इस तरह 1 एडजेसेंट हो जाएगा 3 के साथ, 3 एडजेसेंट हो जाएगा 6 के साथ, और 6 एडजेसेंट हो जाएगा 5 के साथ, और 5 एडजेसेंट हो जाएगा 4 के साथ। इस तरह यहाँ पे हमारे पास तमाम वर्टिसेस की डिग्री क्योंकि 2 है तो मीन्स कि हमारे पास क्या है, 2 रेगुलर ग्राफ ऑफ ऑर्डर 6 है। अब हम 3 रेगुलर ग्राफ ऑफ ऑर्डर 6 की बात कर लेते हैं कि यानी हमारे पास तमाम वर्टिसेस की डिग्री हमारे पास क्या हो, 3 हो। तो 1 को हम एडजेसेंट करवा देंगे 2 के साथ, 1 को एडजेसेंट करवा देंगे 6 के साथ, और 1 को एडजेसेंट करवा देंगे 4 के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास 1 की डिग्री कंप्लीट हो गई है। अब हम 2 को देखेंगे, 2 को हम एडजेसेंट करवा देंगे 3 के साथ, 2 को एडजेसेंट करवा देंगे 4 के साथ। इस तरह यहाँ पे 2 की डिग्री भी क्या कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 3 को हम एडजेसेंट करवाएंगे 4 के साथ, और 3 को एडजेसेंट करवाएंगे 5 के साथ। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 3 की डिग्री भी कंप्लीट हो गई, उसी के साथ हमारे पास 4 की डिग्री भी क्या कंप्लीट हो गई है। अब हमने 5 और 6 को चेक करना है। दोनों की डिग्री यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 1 है। तो जब हम 5 को 6 के साथ एडजेसेंट करवाएंगे तो दोनों की डिग्री हमारे पास 2 2 हो जाएगी। लेकिन हमें तो हर वर्टिसेस की डिग्री क्योंकि 3 चाहिए, मीन्स के ये हमारे पास ग्राफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने 3 रेगुलर ऑर्डर 6 की बात करनी है। क्लियर। अब हम लोग 4 रेगुलर ग्राफ ऑफ ऑर्डर 6 की बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो 1 है वो एडजेसेंट होगा 2 के साथ, 1 एडजेसेंट होगा 5 के साथ। इसी तरह हमारे पास जो 1 है वो एडजेसेंट होगा 3 के साथ, और हम मज़ीद 1 को एडजेसेंट करवा देते हैं 6 के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास 1 की डिग्री 4 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 2 को एडजेसेंट करवाएंगे 3 के साथ। इसी तरह हमारे पास जो 2 है वो एडजेसेंट हो जाएगा 4 के साथ, और हम 2 को एडजेसेंट करवा देंगे 6 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास 2 की डिग्री 4 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 4 को हम एडजसेंट करवाएंगे 6 के साथ, 4 को हम एडजसेंट करवाएंगे 5 के साथ, और 4 को एडजसेंट करवा देंगे 3 के साथ। यहाँ पे हमारे पास 4 की डिग्री भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 6 को एडजसेंट करवाएंगे 5 के साथ, और 6 को हम एडजसेंट, इसकी डिग्री भी हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है 4। अब हम 5 को एडजसेंट करवाएंगे 3 के साथ। तो यहाँ पे देखें हमारे पास तमाम वर्टिसेस की डिग्री क्योंकि 4 है तो मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, 4 रेगुलर ग्राफ ऑफ ऑर्डर 6 है। अब हम 5 रेगुलर ग्राफ ऑफ ऑर्डर 6 की बात कर लेते हैं। यानी हमारे पास इसमें तमाम वर्टिसेस की डिग्री हमारे पास क्या होनी चाहिए, 5। तो हमारे पास जो 1 है वो एडजेसेंट होगा 2 के साथ, 1 एडजेसेंट होगा 3 के साथ, 1 एडजेसेंट होगा हमारे पास 5 के साथ, 1 एडजेसेंट होगा 6 के साथ, और 1 एडजेसेंट होगा 4 के साथ। इस तरह 5 की डिग्री, सॉरी 1 की डिग्री 5 कंप्लीट हो चुकी है। अब 2 को हम एडजेसेंट करवाएंगे 4 के साथ, 2 को एडजेसेंट करवाएंगे 6 के साथ, 2 को एडजेसेंट करवाएंगे 5 के साथ, इसी तरह 3 के साथ भी। 2 की यहाँ पे डिग्री 5 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 4 को एडजेसेंट करवाएंगे 6 के साथ, 5 के साथ, और 3 के साथ। 4 की डिग्री भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 6 को करवाएंगे, ये हमारे पास 5 के साथ एडजेसेंट होगा और 3 के साथ। इस तरह जो
5 है वो हमारे पास एडजेसेंट होगा 3 के साथ। तो इस तरह ये हमारे पास वर्टिसेस की डिग्री 5 कंप्लीट हो चुकी है। मींस कि ये हमारे पास 5 रेगुलर ग्राफ ऑफ ऑर्डर 6 है। तो ऑर्डर 6 में हमारे पास जस्ट 1 रेगुलर ग्राफ, 2 रेगुलर ग्राफ, 4 रेगुलर ग्राफ और 5 रेगुलर ग्राफ ऑफ ऑर्डर 6 एग्जिस्ट करता है। अब हम ऑर्डर 7 की बात करेंगे। एस रेगुलर ग्राफ ऑफ ऑर्डर 7 में जब हम एस रेगुलर ग्राफ की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 1 रेगुलर ग्राफ, यानी हमारे पास ग्राफ में हर वर्टिसेस की डिग्री हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो हमारे पास इस तरह 1 एडजेसेंट हो जाएगा 2 के साथ, 3 4 के साथ और 5 6 के साथ। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास रिमेनिंग एक वर्टिसेस है जो किसी के साथ भी एडजेसेंट नहीं है। लेकिन हमारे पास 1 रेगुलर ग्राफ के लिए कंडीशन होती है कि हर वर्टिसेस की डिग्री हमारे पास क्या 1 होनी चाहिए, यानी हर वर्टिसेस किसी न किसी वर्टिसेस के साथ 1 टाइम एडजेसेंट होना चाहिए, जो कि इस केस में पॉसिबल नहीं है। मीन्स कि हमारे पास ऑर्डर 7 में 1 रेगुलर ग्राफ पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम सेकंड ऑर्डर रेगुलर ग्राफ की बात करेंगे, यानी 2 रेगुलर ग्राफ की। तो उसमें यानी हमारे पास हर वर्टिसेस की डिग्री क्या होनी चाहिए, 2। तो यानी हर 2 वर्टिसेस के दरमियान हमारे पास एज होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 एडजेसेंट हो जाएगा 2 और 7 के साथ, 7 एडजेसेंट हो जाएगा V1 और V6 के साथ, V6 एडजेसेंट हो जाएगा V6 और V7 और V5 के साथ, V5 एडजेसेंट हो जाएगा V6 और V4 के साथ, V4 एडजेसेंट हो जाएगा V5 और V3 के साथ। इस तरह हमारे पास जो V3 है वो एडजेसेंट हो जाएगा V4 और V2 के साथ, और यहाँ पे हमारे पास जो V2 है वो एडजेसेंट है V1 और V3 के साथ। यानी हर वर्टिसेस की डिग्री हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 है। तो मीन्स कि हमारे पास 2 रेगुलर ग्राफ है, और इसको हम कम सैगल ग्राफ भी कहते हैं, जो कि हमारे पास C7 कहलाता है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो ऑर्डर है वो हमारे पास 7 के इक्वल है। अब अगर हम ऑर्डर 7 में 3 रेगुलर ग्राफ की बात करें तो हमारे पास ऑर्डर 7 में तमाम वर्टिसेस की डिग्री क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। और जब हम 3 को 7 टाइम ऐड करेंगे, यानी 3 × 7 करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 21, जो कि हमारे पास ऑड नंबर है। और बाय हैंड शेक इन लेमा हमें पता है कि हमारे पास जो वर्टिसेस की डिग्री का सम है वो हमारे पास इवन नंबर होना चाहिए। तो मीन्स कि हमारे पास 7 ऑर्डर में 3 रेगुलर ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अब हम 4 रेगुलर ग्राफ की बात करेंगे, यानी हर वर्टिसेस की डिग्री हमारे पास क्या हो, 4 हो। V1 एडजेसेंट हो जाएगा V7 V2 के साथ, इसी तरह V3 और V6 के साथ। अब V2 हमारे पास एडजेसेंट हो जाएगा V7 के साथ, V3 के साथ और V4 के साथ। अब V3 हमारे पास एडजेसेंट हो जाएगा V4 के साथ, V5 के साथ। अब यहाँ पे इसकी डिग्री हमारे पास 4 कंप्लीट हो चुकी है, 1 2 3 4। अब V4 हमारे पास एडजेसेंट होगा V5 के साथ, V6 के साथ। अब V5 को हम चेक करेंगे, ये हमारे पास एडजेसेंट होगा 6 के साथ, 7 के साथ। अब V6 हमारे पास एडजेसेंट होगा V7 के साथ। इस तरह हमारे पास तमाम वर्टिसेस की डिग्री 4 कंप्लीट हो चुकी है। मीन्स कि हमारे पास 4 रेगुलर ग्राफ ऑफ ऑर्डर 7 है। अगर हम ऑर्डर 7 में 5 रेगुलर ग्राफ की बात करें तो सेम जो हमने कॉन्सेप्ट दिया 3 रेगुलर ग्राफ में, कि हमारे पास जब हम 7 वर्टिसेस को की डिग्री को 5 रखेंगे, यानी हम 5 को 7 टाइम ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर है वो 35 आएगा, जो कि हमारे पास क्या है, और नंबर है। और हमारे पास बाय हैंड शेकिंग लेमा हमें पता है कि हमारे पास जो वर्टिसेस की डिग्री का सम वो हमारे पास इवन नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब हमने 7 वर्टिसेस को 5 टाइम ऐड किया, तो सॉरी 5 डिग्री को हमने 7 टाइम ऐड किया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो 35 आया, जो कि हमारे पास ऑड नंबर है। तो मीन्स कि ये हमारे पास 7 ऑर्डर में 5 रेगुलर ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। अब हम 7 ऑर्डर में 6 रेगुलर ग्राफ की बात करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि सिंपल जो ग्राफ है उसकी जो हमारे पास डिग्री होती है वो हमारे पास n-1 होती है। अब क्योंकि ऑर्डर 7 है तो इसमें हम 6 रेगुलर ग्राफ को भी चेक करेंगे। तो हमारे पास यानी जो V1 है वो तमाम रिमेनिंग वर्टिसेस के साथ क्या हो जाएगा, एडजेसेंट, ताकि इसकी डिग्री हमारे पास क्या हो जाए, 6 हो जाए। तो इस तरह V1 जो हमारे पास है रिमेनिंग वर्टिसेस के साथ क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा। इस तरह V2 भी हमारे पास एडजेसेंट हो जाएगा रिमेनिंग वर्टिसेस के साथ। इस तरह यहाँ पे हमारे पास V1 की डिग्री भी 6 कंप्लीट हो जाएगी, V2 की भी। अब V3 को भी हम एडजेसेंट करवाएंगे V4 V5 V6 और V7 के साथ। अब V4 को हम करवाएंगे V5 के साथ, V6 के साथ और V7 के साथ। अब V5 को करवाएंगे V6 और V7 के साथ।
अब V6 हमारे पास एडजेसेंट हो जाएगा V7 के साथ। इस तरह यहाँ पे हमारे पास तमाम वर्टिसेस की डिग्री क्या 6 आ चुकी है, यानी हमारे पास 6 रेगुलर ग्राफ ऑफ ऑर्डर 7 है और ये हमारे पास कंप्लीट ग्राफ भी है ऑर्डर 7 का। जब हमने 2 रेगुलर ग्राफ ऑफ ऑर्डर 7 की बात की तो वो हमारे पास साइकिल ग्राफ ऑफ ऑर्डर 7 में कन्वर्ट हो गया। और जब यहाँ पे हम लोगों ने 6 रेगुलर ग्राफ ऑफ ऑर्डर 7 की बात की तो ये हमारे पास कंप्लीट ग्राफ ऑफ ऑर्डर 7 में कन्वर्ट हो गया। कंप्लीट ग्राफ को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था हमारे पास R रेगुलर ग्राफ ऑफ ऑर्डर 6 और S रेगुलर ग्राफ ऑफ ऑर्डर 7। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है कि फाइंड स्पैनिंग सब ग्राफ्स। स्पैनिंग सब ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हमारे पास एक ग्राफ G है और दूसरा ग्राफ G प्राइम है जो कि हमारे पास सब ग्राफ है G का, तो जो वर्टिस सेट हमारे पास G में है वही अगर हमारे पास वर्टिस सेट G प्राइम में हो तो वो हमारे पास स्पैनिंग सब ग्राफ कहलाता है। तो हमारे पास है कि फाइंड स्पैनिंग सब ग्राफ्स G0, G1, G2, G3 ऑफ द पीटरसन ग्राफ वेयर GR इज़ आर रेगुलर फॉर 0 लेस देन इक्वल R और R लेस देन इक्वल 3। यानी हमने स्पैनिंग सब ग्राफ फाइंड करने हैं पीटरसन ग्राफ के, जिसमें हमारे पास जो R रेगुलर ग्राफ वो हमने 0 to 3 फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम पीटरसन ग्राफ को रिवाइज कर लेते हैं। तो पीटरसन ग्राफ में हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्राफ 10 होता है, जिसके लिए हम वर्टिस सेट को एक फिक्स सेट से जनरेट करते हैं जिसमें हमारे पास 2 लेंथ के एलिमेंट्स होते हैं जो कि हम इस सेट से लेते हैं। तो क्योंकि अब हम यहाँ पे स्पैनिंग सब ग्राफ की बात करें तो उसमें हमारे पास जो वर्टिस सेट होगा वो हमारे पास वर्टिस सेट ऑफ पीटरसन ग्राफ के इक्वल होगा, जो कि हमारे पास V ऑफ G इक्वल है 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 34, 35 और 45, जो कि हमने इस फिक्स सेट से जनरेट किया है। तो स्पाइनिंग ग्राफ में हमारे पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग स्पाइनिंग सब ग्राफ के लिए 0 से 3 रेगुलर ग्राफ की बात करेंगे। जब हम 0 रेगुलर ग्राफ की बात करेंगे तो हमारे पास वर्टिस सेट में सेम पीटरसन ग्राफ के लिए जो वर्टिस सेट है वही आ जाएगा। और क्योंकि G0 यानी 0 रेगुलर में हमने हर वर्टिस की डिग्री 0 रखनी है तो ये हमारे पास नल ग्राफ आ जाएगा, यानी इसमें जस्ट हमारे पास वर्टिस सेट आएगा, कोई भी एज ड्रा नहीं होगा। उसके बाद हम 1 रेगुलर ग्राफ की बात कर लें, यानी हमारे पास हर वर्टिस की डिग्री 1 हो। तो जब हम इसमें दो वर्टिसेस को एडजेसेंट करवाएंगे तो सेम हमारे पास मैपिंग वही रहेगी जो हमने पीटरसन ग्राफ में फॉलो की थी कि कोई भी एलिमेंट का डिजिट हमारे पास कॉमन ना हो। जैसे 1, 3 और 3, 4 में कोई भी डिजिट हमारे पास कॉमन नहीं है, तो मीन्स कि हमारे पास जो 1, 2 वो मैप कर जाएगा 3, 4, यानी एडजेसेंट हो जाएगा 3, 4 को, 1, 4, 3, 5 को, 1, 3, 2, 4 को, और इसी तरह 2, 3 मैप एडजेसेंट हो जाएगा 4, 5 को, और 1, 3 एडजेसेंट हो जाएगा 2, 5 को। तो ये हमारे पास 1 रेगुलर ग्राफ है। अब हम 2 रेगुलर ग्राफ यानी G2 की बात करेंगे, यानी हर वर्टिस की डिग्री हमारे पास क्या हो 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 1, 2 एडजेसेंट हो जाएगा 3, 5 के साथ, 4, 5 के साथ। अब यहाँ पे जो 3, 5 वो एडजेसेंट हो जाएगा 1, 4 के साथ, और जो यहाँ पे हमारे पास 4, 5 वो एडजेसेंट हो जाएगा 2, 3 के साथ, और जो 1, 4 वो भी एडजेसेंट हो जाएगा 2, 3 के साथ। इस तरह यहाँ पे जो 1, 3 वो एडजेसेंट हो जाएगा 2, 4 के साथ, और हमारे पास जो 1, 3 वो एडजेसेंट हो जाएगा 2, 5 के साथ, 1, 5 एडजेसेंट होगा 1, 5 के साथ, और जो 1, 5 है वो एडजेसेंट होगा हमारे पास 3, 4 के साथ, और जो 3, 4 वो एडजेसेंट होगा 2, 5 के साथ। इस तरह यहाँ पे तमाम वर्टिसेस की डिग्री हमारे पास क्योंकि 2 है तो ये हमारे पास 2 रेगुलर ग्राफ कहलाएगा स्पाइनी सब ग्राफ का, जो कि हमारे पास पीटरसन ग्राफ का क्या है स्पाइनी सब ग्राफ है। G2 के बाद हमने G3 को चेक करना है कि यानी 3 रेगुलर ग्राफ ऑफ स्पैनिंग सब ग्राफ को। तो अगर हम G3 की बात करें यानी हर वर्टिसेस की डिग्री उसमें हमारे पास क्या होगी 3 होगी। और ये जो हम स्पेनिश सब ग्राफ क्योंकि पीटरसन ग्राफ का ले रहे हैं, और पीटरसन ग्राफ इटसेल्फ 3 रेगुलर ग्राफ होता है तो इसमें इटसेल्फ पीटरसन ग्राफ आ जाएगा, यानी G3 हमारे पास इटसेल्फ पीटरसन ग्राफ के इक्वल होगा जिसे हम PG से रिप्रेजेंट करें हैं। बी पार्ट में हमारे पास है फाइंड इंड्यूस सब ग्राफ्स। इंड्यूस सब ग्राफ क्या होता है कि अगर हमारे पास एक ग्राफ G है और दूसरा हमारे पास G प्राइम है, यानी जो G प्राइम है वो हमारे पास सबसेट है G का। फॉर एग्जांपल हम एक ग्राफ ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास ग्राफ है जिसे हम G कहेंगे यानी स्क्वायर। अगर हम इसका सब ग्राफ ड्रा करें यानी हमारे पास है 1, 2,
3। इंड्यूस सब ग्राफ में लाजमी नहीं है कि हमारे पास वर्टिस सेट इक्वल हों। अब यहाँ पे हमने क्योंकि इंड्यूस सब ग्राफ ड्रा करना है, तो जो एज हमारे पास जी में होगा वही हमारे पास जी प्राइम में भी होना चाहिए। यानी अगर यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 के दरमियान एक एज है, तो हमारे पास सब ग्राफ में भी 1 और 2 के दरमियान एक एज होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 1 और 3 के दरमियान एक एज है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 और 3 के दरमियान भी एक एज होगा। अब क्योंकि ग्राफ जी में हमारे पास 2 और 3 के दरमियान कोई एज नहीं है, तो इसी तरह हमारे पास सब ग्राफ में भी 2 और 3 के दरमियान कोई एज नहीं होगा। तो ये होती है हमारे पास इंड्यूस सब ग्राफ की डेफिनेशन के जो एज हमारे पास जी में हो वही जी प्राइम में भी हो। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि फाइंड इंड्यूस सब ग्राफ्स F0, F1, F2, F3 इन द पीटरसन ग्राफ वेयर FR इज आर रेगुलर फॉर 0 लेस देन इक्वल है R लेस देन इक्वल है 3। सिंपली अब हमने पीटरसन ग्राफ की हेल्प से इंड्यूस सब ग्राफ फाइंड करने हैं, वो आर रेगुलर जो कि हमारे पास 0 to 3 आर रेगुलर होंगे। तो इनमें हमारे पास आ जाएगा कि सबसे पहले हमने बात करनी है F0 की, यानी 0 रेगुलर की, यानी जिसमें जस्ट हमारे पास 0 डिग्री हो। अब क्योंकि इंड्यूस सब ग्राफ में हमारे पास कोई बॉन्डिंग नहीं होती कि हमने कंप्लीट एज सेट लेना है ग्राफ का, तो इसके लिए हमने जस्ट एक वर्टिस लिया है जो कि है 12, जो कि हमारे पास पीटरसन ग्राफ से बिलोंग करता है, जिसकी डिग्री हमारे पास क्या है 0 है। अगर हम 1 रेगुलर ग्राफ की बात करें तो इसके लिए हमने सबसेट लिया है पीटरसन ग्राफ का, यानी उसके कुछ वर्टिस सेट ले लिए हैं। अब हमने इसमें एच ड्रा करने, यानी दो डिस्क्रिमिनेंट वर्टिसेस की हमारे पास जो डिग्री है वो क्या होगी 1 होगी। अब यहाँ पे 1 4 5 के साथ मैप करेगा क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन डिजिट नहीं है। इसी तरह जो 2 3 वो मैप करेगा 1 4। देखिए यहाँ पे हमने सबसेट लिया पीटरसन ग्राफ का, जिसमें हम लोगों ने जो वर्टिस सेट लिया वो भी सबसेट है पीटरसन ग्राफ का, और जो एच सेट है वो भी हमारे पास क्या है सबसेट है पीटरसन ग्राफ का, यानी ये सब ग्राफ है पीटरसन ग्राफ का। अब क्योंकि जो एज हमने यहाँ पे लिए वो सेम हमारे पास पीटरसन ग्राफ में भी एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये हमारे पास क्या इंड्यूस सब ग्राफ है। और ये हमारे पास 1 रेगुलर, क्योंकि हमारे पास इसमें हर वर्टिस की डिग्री क्या है 1 है। अब हम F2 की बात करेंगे, यानी हर वर्टिस की डिग्री हमारे पास क्या है 2। तो उसके लिए हमने अगेन एक सबसेट ले लिया है पीटरसन ग्राफ का, जिसमें वर्टिस सेट और एच सेट दोनों हमारे पास क्या होंगे सबसेट होंगे पीटरसन ग्राफ के। अब अगर इसमें मैपिंग की बात करें तो 1 2 मैप करेगा 4 5 के साथ, इस तरह 1 2 मैप करेगा हमारे पास 3 5 के साथ। अब 3 5 की बात कर लें तो इसमें हमारे पास जो 3 5 है वो मैप करेगा 1 4 के साथ, इस तरह इसकी डिग्री कंप्लीट हो गई। और 1 4 मैप करेगा 2 3 के साथ, और 4 5 मैप करेगा 2 3 के साथ। इस तरह तमाम वर्टिसेस की डिग्री यहाँ पे 2 है, तो मीन्स कि हमारे पास 2 रेगुलर ग्राफ है, जो कि हमारे पास इंड्यूस सब ग्राफ है पीटरसन ग्राफ का। अगर हम F3 की बात करें, क्योंकि हमने 0 to 3 रेगुलर ग्राफ की बात करनी थी, तो अगर हम 3 की बात करें यानी F3 की, यानी जिसमें तमाम वर्टिसेस की डिग्री हमारे पास क्या हो 3 हो, तो वो हमारे पास एक सेल्फ पीटरसन ग्राफ आ जाएगा, क्योंकि पीटरसन ग्राफ हमारे पास 3 रेगुलर ग्राफ है। तो उसमें जो हमारे पास वर्टिस सेट है वो इक्वल टू पीटरसन ग्राफ के या वर्टिस सेट के इक्वल आ जाएगा, और जो एच सेट है वो भी हमारे पास पीटरसन ग्राफ के एच सेट के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारे पास 3 रेगुलर ग्राफ कहलाएगा, यानी F3। उसके बाद हमारे पास सी पार्ट में है कि सी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि हाउ कैन द प्रॉब्लम इन बी रिवाइज सो दैट इट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर चैलेंजिंग। हमें सिंपली कहा गया है कि ये जो हमारे पास बी ऑप्शन पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको हम किस तरह चेंज कर सकते हैं जिससे ये हमारी प्रॉब्लम मज़ीद इंटरेस्टिंग एंड मोर चैलेंजिंग हो सकती है। तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास जस्ट इंड्यूस सब ग्राफ पीटरसन ग्राफ के पूछे गए। अगर हम यहाँ पे ये क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड इंड्यूस सब ग्राफ्स F0 F1 F2 F3 ऑफ मैक्सिमम ऑर्डर इन द पीटरसन ग्राफ, जैसे यहाँ पे हम मैक्सिमम ऑर्डर की बात करते हैं तो ये हमारे पास थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग हो जाएगा कि हम उसमें जस्ट मैक्सिमम ऑर्डर के पीट पीटरसन ग्राफ में इंड्यूस सब ग्राफ को चेक करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग पाथ्स कंस्ट्रक्ट का 3 रेगुलर ग्राफ एच ऑफ मिनिमम ऑर्डर कंटेनिंग द पाथ हैज़ एन इंड्यूस सब ग्राफ। अब इस क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स क्या होता है कि जिसमें हमारे पास कोई भी वर्टेक्स या एच रिपीट नहीं होता, और जो स्टार्टिंग और
एंडिंग वर्टिसेस है उसके अलावा बाकी तमाम वर्टिसेस की हमारे पास जो डिग्री होती है वो 2 होती है। तो हमारे पास है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स कंस्ट्रक्ट अ 3 रेगुलर ग्राफ एच ऑफ मिनिमम ऑर्डर। हमने क्या करना है, 3 रेगुलर ग्राफ ऑफ एच मिनिमम ऑर्डर, यानी हमने मिनिमम ऑर्डर के 3 रेगुलर ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने हैं कंटेनिंग द पाथ, जिसमें हमारे पास पार्ट कंटेन करेगा हैज़ एन इंड्यूस सब ग्राफ के तौर पे, यानी जो हमारे पास पाथ में एज होगा अगर वही हमारे पास उस 3 रेगुलर ग्राफ ऑफ मिनिमम ऑर्डर में कंटेन करे तो वो हमारे पास जो ग्राफ है वो हमने फाइंड करके देना है। जैसे सबसे पहले हमने ऐसा 3 रेगुलर ग्राफ ऑफ मिनिमम ऑर्डर कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें हमारे पास P5 इंड्यूस सब ग्राफ हो। तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा कि क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हम लोगों ने मिनिमम ऑर्डर के ग्राफ लेने हैं, तो हमने P5 के लिए 8 ऑर्डर का ग्राफ ले लिया है, P6 और P7 के लिए 10 ऑर्डर का ग्राफ ले लिया है। सबसे पहले हमने क्योंकि 3 रेगुलर ग्राफ लेना है तो हम इनको एडजस्टेंट करवा लेते हैं डिफरेंट वर्टिसेस के साथ, ताकि इन सब की डिग्री हमारे पास क्या हो जाए, 3 हो जाए और ये 3 रेगुलर कहलाए। सबसे पहले हम P5 के लिए जो हमारे पास हमने 8 ऑर्डर का वर्टिस सेट लिया है उसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो 1 है वो एडजेसेंट होगा 2 के साथ, इस तरह जो 1 है वो एडजेसेंट होगा 6 के साथ, और जो 1 है वो एडजेसेंट होगा 4 के साथ। इस तरह यहाँ पे हमारे पास जो है 1 की डिग्री 3 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 2 को डिग्री कंप्लीट करेंगे, 2 हमारे पास एडजेसेंट हो जाएगा 3 के साथ, 2 हमारे पास एडजेसेंट हो जाएगा 7 के साथ। यहाँ पे हमारे पास 2 की डिग्री भी कंप्लीट हो गई है। अब हम 3 की डिग्री कंप्लीट करेंगे, 3 हमारे पास एडजेसेंट हो जाएगा 4 के साथ, और 3 हमारे पास एडजेसेंट हो जाएगा 7 के साथ। इस तरह 4 के लिए हमारे पास जो 4 है वो एडजेसेंट हो जाएगा हमारे पास 5 के साथ। देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। अब 5 हमारे पास एडजेसेंट हो जाएगा 6 के साथ, और हमारे पास जो 5 है वो एडजेसेंट हो जाएगा 8 के साथ। इस तरह यहाँ पे हमारे पास 5 की डिग्री कंप्लीट हो गई है। अब हम 6 की डिग्री कंप्लीट करने के लिए इसको एडजेसेंट करवा देंगे 8 के साथ। अब यहाँ पे हम 7 और 8 को आपस में क्या करवा दें, एडजेसेंट। अब देखें यहाँ पे हमारे पास तमाम वर्टिसेस की डिग्री क्या है, 3 है, यानी ये हमारे पास 3 रेगुलर ग्राफ है। अब हमने जो बात की थी वो हमारे पास है P5 यानी पाथ ग्राफ की, जो कि हमारे पास एक इस ग्राफ में क्या हो, इंड्यूस सब ग्राफ हो। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम 3 4 को ले लें या 2 3 को ले लें या 5 6 को ले लें, सही है, तो ये हमारे पास तमाम P5 में चले जाएंगे, क्योंकि हमने जस्ट इंड्यूस सब ग्राफ की बात की है कि हमारे पास जो मिनिमम ऑर्डर का ग्राफ है जो 3 रेगुलर है उसमें हमारे पास जो P5 है वो इंड्यूस हो, यानी कंप्लीट P5 इन्वॉल्व ना करे लेकिन उसका थोड़ा सा पोर्शन उसमें इंक्लूड हो, तो वो हमारे पास 3 रेगुलर ग्राफ ऑफ मिनिमम ऑर्डर हैज़ अ पार्ट कहलाएगा, जिसमें हमारे पास जो पाथ P5 है वो कंटेन करेगा। इसी तरह P6 की हम डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं। P6 के लिए भी हमने तमाम जो वर्टिसेस है उनकी डिग्री को 3 रख लिया। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास 3 4 5 6 7 8 है, ये हमारे पास इंड्यूस सब ग्राफ है P6 का, जो कि हमारे पास इस ग्राफ में एग्जिस्ट कर है। ये ग्राफ हमारे पास मिनिमम ऑर्डर का भी है और 3 रेगुलर का भी है। इस तरह अगर हम P7 की बात करें तो इसके लिए भी हमने 10 ऑर्डर का एक ग्राफ चूज़ किया था। उसमें हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7, जो कि हमारे पास इंड्यूस सब ग्राफ है P7 का, और इसके अलावा हमारे पास ये मिनिमम ऑर्डर का ग्राफ भी है और 3 रेगुलर भी है। कुछ स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पाथ की हमारे पास डेफिनेशन होती है कि कोई भी एच या वर्टिस हमारे पास रिपीट ना हो, जैसा कि मैंने पीछे डेफिनेशन को रिपीट भी किया, लेकिन यहाँ पे देखें हमारे पास वर्टिसेस और जो वर्टिसेस हैं वो रिपीट हो रहे हैं। एजेस यहाँ पे कहीं पे भी तीनों ग्राफ में रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन जो वर्टिसेस हैं वो रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। तो हमने हमारे क्वेश्चन में जो कंडीशन थी वो ये थी कि हमने एक 3 रेगुलर ग्राफ और मिनिमम ऑर्डर कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें हमारे पास जो P5 P6 और P7 हमारे पास क्या कंटेन करे, यानी कि हमने P5 P6 P7 को डायरेक्ट ड्रा नहीं करना, हमने एक ग्राफ लेना है 3 रेगुलर ऑफ मिनिमम ऑर्डर का, जिसमें हमारे पास ये तीनों कंटेन करे, जो कि यहाँ पे मैंने शो करवा दिया है। आई होप ये आपको अब क्लियर होगा कि क्यों हम लोगों ने इन ग्राफ को इंड्यूस सब ग्राफ का है P5 P6 और P7 में, क्योंकि हमने
मिनिमम ऑर्डर का ग्राफ लेके उसमें P5 P6 को कंटेन करना था, ना कि हमने P5 P6 और P7 को कंस्ट्रक्ट करना था डायरेक्ट। तो आज की हमारी इस वीडियो में जस्ट हमने यही डिस्कस करना था। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। अल्लाह हाफिज़।